स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और देखेंगे इसके रिएक्शंस। तो सबसे पहले आ जाता है कि यहाँ पर आप हेडिंग दे लीजिए कि यहाँ पर आपको ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़ बताने लगी हैं। तो सबसे पहले जो आपको प्रॉपर्टीज़ की दी गई है वो इसकी अपीयरेंस है। ब्लीचिंग पाउडर आपके पास येलोइश वाइट पाउडर होता है, जिसको आप ऑफ वाइट सा भी कहते हैं। उस तरह का ये पाउडर होता है विद स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर की आपको जो स्मेल आ रही होती है वो बेसिकली उसके अंदर पाए जाने वाली क्लोरीन की होती है। अब नीचे आपको इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि ये आपके पास एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। और इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है किस वजह से? वो इस वजह से है कि जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाला जाता है तो ये आपके पास कैल्शियम आयन बनाता है, क्लोराइड आयन देता है और ClO नेगेटिव देता है। ये जो ClO नेगेटिव है ये कि आपके पास है हाइपोक्लोराइट आयन। ये हाइपोक्लोराइट आयन जो है ये एबिलिटी रखता है कि ये ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर में ये जो आपके पास हाइपोक्लोराइट आयन है, इसकी जनरेशन की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। सेकंड हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ। जब आप डाइल्यूट एसिड के साथ इसको रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट से कंबाइन होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। कैल्शियम के जो कि 2 मोल्स लिए गए हैं। तो सेकेंड कैल्शियम जो है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। और आपके पास यहाँ से क्या बचता है? HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। तो इसका मतलब है कि हाइपोक्लोरस एसिड कब बनता है ब्लीचिंग पाउडर से? जब आप इसको डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करवाते हैं। थर्ड हमारे पास है कि अगर आप इफ एक्सेस ऑफ एन एसिड इज एडेड टू ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन इज गिवन आउट। अगर आप चाहे वीक एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग ले लें, लेकिन अगर आपने उसकी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ली है ब्लीचिंग पाउडर के मुकाबले में, तब आपके पास रिएक्शन क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट बनेगा, साथ में वाटर बनेगी और साथ में क्लोरीन गैस लिबरेट होती है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन करें कि इस प्रोसेस के दौरान, इस रिएक्शन के दौरान जो क्लोरीन गैस निकलती है उसको हम नाम देते हैं अवेलेबल क्लोरीन का। और ब्लीचिंग पाउडर कितना एक्टिव है, कितनी ब्लीचिंग एबिलिटी रखता है, वो किस तरह से मेजर की जाती है? इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। द एवरेज परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज 35 to 40%। यानी आम तौर पर ब्लीचिंग पाउडर जो क्लोरीन लिबरेट करता है वो कितनी होती है? 35 से 40% होती है। ठीक है, लेकिन इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेटिव कैरेक्टर। ब्लीचिंग पाउडर का जो ब्लीचिंग एक्शन है, चीज़ों को ब्लीच कर देना है, वो किस वजह से है? ब्लीचिंग पाउडर की जो ऑक्सीडेटिव नेचर है, ऑक्सीडेटिव कैरेक्टर है, उसकी वजह से है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है कि अगर आप इसको हेलोजन एसिड्स, अगर आपके पास है HCl है, HBr, HI, अगर आप इनके साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या है? आपके पास आपको कॉरेस्पॉन्डिंग हेलोजन ऑब्टेन होता है। आपके पास कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और साथ में क्लोरीन बन रही है, फ्री फॉर्म में हेलोजन आ जाएगी। फिफ्थ आ जाता है इट ऑक्सीडाइजेज अमोनिया टू नाइट्रोजन। जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और साथ में नाइट्रोजन गैस बनती है। यानी यहाँ पर आप देखें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है, यानी सॉरी, HCl की ऑक्सीडेशन से क्लोरीन बना और यहाँ पर अमोनिया की ऑक्सीडेशन से आपके पास नाइट्रोजन बना है। सिक्स हमारे पास आ जाता है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, यानी जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में क्लोरीन गैस बनती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। ब्लीचिंग पाउडर को यूज किया जाता है फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर हम लैब में क्लोरीन गैस तैयार करना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन गैस तैयार करना चाह रहे हैं, या क्लोरोफॉर्म जो कि एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है, अगर हम उसको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए ब्लीचिंग पाउडर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, जरासीम से पाक करने के लिए, जरासीम कुछ अद्वियात के तौर पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल। अनश्रिंकेबल यानी जो श्रिंक ना हो, जो अपना ओरिजिनल साइज है उसी को बरकरार रखे। अगर हम वो वूल बनाना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करके उस वूल को डीकलराइज कर सकते हैं और वूल का जो एक्चुअल साइज है वो भी रिटेन रहेगा, वो छोटी या बड़ी नहीं होगी।
फोर्थ आ जाता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन, लिनन एंड पेपर पल्प। इससे हम क्या कर सकते हैं कि कॉटन है, लिनन है या पेपर पल्प, अगर हम उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ का कलर है या किसी भी किस्म का कलर है, अगर हम उसको डीकलराइज़ करना चाह रहे हैं, ब्लीच करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। Delicate fibers like wool, silk, etc. cannot be bleached with it as these could be damaged by chlorine. डेलिकेट फाइबर्स, अच्छा, हर तरह की वूल इसके साथ जो है वो नहीं की जा सकती। जो बिल्कुल सॉफ्ट वूल है या जो सिल्क वगैरह है, उसको हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ ब्लीच नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरीन लिबरेट हो रही है वो उसको डैमेज कर सकती है। लेकिन हमारे पास अगर किसी और तरह की वूल है तो उसको इसकी हेल्प से ब्लीच किया जा सकता है। तो ये था हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, और इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आपके सिलेबस में इतना ही इंक्लूड था। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स को देखेंगे। तो यहाँ तक आपका आज का चैप्टर, आज का काम इतना ही है। थैंक यू।